वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नो रिजर्वेशंस। अभी रुबाब से बातचीत चल रही थी और अब वक्त आया है कि हम आज शाम के दूसरे मेहमान से मुलाकात करें। एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग टू द वेरी टैलेंटेड अर्जुमंद रहीम। अस्सलाम वालेकुम अर्जुमंद। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you for inviting me. यू आर वेलकम। टैलेंटेड डांसर, टीवी एंड स्टेज आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, कोई ऐसी चीज है जो आपने अभी तक नहीं किया? Well, I don't agree with a lot of that, but Now she's being modest. no, I'm not because I'm actually not a dancer, and that's something I want to clarify. लेकिन मुझे याद है कि आप निगहत चौधरी के Correct. साथ, हाँ, There's a difference between somebody having learnt dance seriously as opposed to somebody practicing dance. मतलब एक फर्क है ना, वो लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने इसको बहुत साल दिए हों, सीखा हो और फिर वो उसको आगे लेके जा रहे हों, that's another thing. तो डांस आपने बिल्कुल छोड़ दिया? मैं नहीं कर रही, कितने सालों से नहीं कर रही, बट वो हो क्या गया है क्योंकि एक जमाने में कर रही थी, एज अ स्टूडेंट मैंने काफी परफॉर्म किया। बहुत सीरियसली एट वन टाइम दैट वाज माय ओनली फोकस। सो वो हुआ, दैट वाज अ फेज आई वेंट थ्रू, दैट वाज अ स्टेज इन माय लाइफ दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज इन माय लाइफ। बट मैं कई अरसे से, काफी अरसे से I've just been acting and producing and I've just gone into different things. Okay. फिर सवाल ये आता है कि आप जिस वक्त पे आप कथक की तरफ आई थी, अव्वल आप आई क्यों थी और फिर आपने छोड़ा क्यों था? Interesting. Yes, well, I suppose, yeah, that does come across as weird to a lot of people. आई इसलिए थी because शौक तो था, अभी भी है। मतलब बहुत ही खूबसूरत आर्ट फॉर्म है, बिल्कुल, and not just Kathak, I think most dance styles, any classical art dance style, whether it's Western classical also, even modern dance, बिल्कुल, is fantastic. It's great fun, and it's beautiful to watch. So वो तो था, and जब सीखना शुरू किया तो obviously interest level बढ़ता ही चला गया, and then एक hook हो जाता है, you do get addicted. और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कर रही थी। I think I was, I had reached a stage where I was like a borderline. अब उसके बाद ये था कि अगर मैं मजीद serious रहती तो शायद मैं आज कुछ कर रही होती, I don't know, शायद मेरा अपना स्कूल होता, सिखा रही होती। आपने एकदम से इसको, आयशा, मैं हमेशा से I'm not a single track person and I'm not a single focus person. Okay. तो मैं हमेशा से I did have other interests and ये सब गेम प्लान का हिस्सा था कि एक्टिंग भी बहुत सीरियस। बाद में मैंने एक्टिंग कोर्स भी किया जाके, हालांकि I'd been acting in Pakistan and there was no problem. I was doing well, but एक थी खोज कि वो लोग जो एक्टिंग स्कूल जाते हैं और वो लोग जो एक्टिंग स्कूल नहीं जाते, उनमें क्या फर्क होता है। आई वाज वेरी क्यूरियस कि वन शुड नो। तो क्या फर्क होता है? आई थिंक फर्क पड़ता है। आई थिंक एक आपकी फोकस में फर्क आता है, पर्सपेक्टिव आपका बदलता है, आपका कैनवस, स्किल्स डेफिनेटली, बिकॉज उसमें मूवमेंट होता है, उसमें स्पीच, कॉन्शियसनेस बहुत आती है ऑफ enunciation, of really understanding the sentence and knowing कि राइटर ने जब ये लिखा होगा तो क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ये है तो फिर किस वर्ड पे स्ट्रेस आना चाहिए, वरना तो आप जो कि आप अक्सर एक्टर्स में यहाँ देखेंगे, नॉट टू साउंड condescending, जान देना बहुत बड़ा काम होता है। if it's whoever it is, तो वो उसकी अपनी शख्सियत हावी हो जाती है कैरेक्टर पे, so it's that person, and it's that same person that you see कि आज वो इस सेट पे बैठा ये लाइन बोल रहा है, आज वो उस सेट पे बैठा वो लाइन बोल रहा है, but you don't necessarily see a character. अर्जुमन, मतलब let's face the facts, पाकिस्तान में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो शायद एक्टिंग स्कूल जा चुके हैं, उन्होंने प्रोफेशनली बहुत तो खैर गॉड गिफ्टेड भी हैं, सो ये भी है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप स्कूल ही जाएं तो आपको कॉन्शियसनेस आएगी। तो हैं बहुत से। आपके ख्याल में जो गॉड गिफ्टेड हैं उनको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है फिर? आई डोंट थिंक सो। ओके, they obviously they have that intuitive sense उनमें है, which they've applied since day one without having been told to do so. Okay. और फिर एक वक्त आया था कि आप इंडिया चले गई थी। That was for school, I think. Also. That was for initially for dance specialization. Oh. यानी कि इतनी सीरियसली ले ली? Yeah. I thought कि आप एक्टिंग के लिए गई हुई हैं वहाँ पे। फिर बाद में एक्टिंग के लिए भी गई। तो इंडिया में आपने डिसाइड कर लिया था कि मैंने अब डांसिंग नहीं करना? हाँ, after I did my specialization, I think I'd reached. स्पेशलाइजेशन करने के बाद आपने डिसाइड किया मुझे नहीं करना? कि I'm done. Now I've done it. I've done what I wanted to do. Meaning मेरे ख्वाब था to go and learn from Pandit Birju Maharaj, who's like the doyen of Kathak. And I got there and I did it. And I think वो जब आप हासिल कर लेते हैं कोई चीज तो आपकी suddenly you look around and you say, अच्छा ये था, I mean there was a sense of completion there for me. Okay. Which I did. आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज है जो आप करना चाहती थी लेकिन शायद आप अभी तक नहीं कर पाए या आप कर चुकी हैं apart from modeling? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके। कुछ भी नहीं, मतलब इतनी कम एज से ही स्टार्ट कर दी थी मॉडलिंग, तो वो कुछ ऐसा सोचा भी नहीं था, बल्कि मॉडलिंग का भी नहीं सोचा था, और बस फिर इसी को अपना
कैरी ऑन करती रही कि बस अच्छा ओके ये फोकस अब जो कर रही हूँ अब उसी को मुझे फोकस लेके सही तरीके से चलना है. They say about you, Arjuman, कि you're this beautiful woman in this big bad world of media. Media एक काफी मतलब खौफनाक जगह भी हो सकती है. Not in my experience. Really? हाँ. Never. Never. I've actually had it very easy. I've worked with fantastic people. कैसे? क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने अपना नाम बनवाया है, अपनी जगह बनाई है. मुझे बहुत on a silver platter I feel, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी, बहुत वक्त से पहले. I've really felt very blessed, you know. I felt I didn't deserve the accolades that I was getting, but I got it, you know. So is it because क्योंकि आपकी वालदा जो है वो advertising agency and of course जो affiliations हैं. I think so, you know, से फर्क पड़ता है because आप automatically एक जो सही प्रोजेक्ट्स हैं वो छानबीन करके वो आपके पास वैसे ही पहुंच जाते हैं. वो अच्छे वाले जो डायरेक्टर्स हैं, जो बेहतर डायरेक्टर्स हैं, जो बेहतर प्रोड्यूसर्स हैं, वो आपको बचपन से देखते आ रहे हैं. सो आपको कभी वो दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी और एज अ चाइल्ड यू गॉट डिस्कवर्ड, सो देन यू आल्सो रियलाइज्ड वेरी अर्ली ऑन दैट दिस इज व्हाट यू वांटेड टू डू. So I think my path was kind of laid out for me. Okay. And I fell into it and I realized, oh my God, this is great. I'm going to get paid for something I enjoy doing. It can't get better than that, you know. So I think I got very fortunate there. आपकी नजर में नेटवर्किंग कितना जरूरी है इस फील्ड के लिए? काफी, अब बहुत जरूरी हो गया है. पहले इतना नहीं था. When I started 15 years ago, you didn't need to do it. Because there was a dearth of actors and there was a dearth of models. इतने लोग नहीं. You know, I'm sure आपको भी याद होगा. You know, वो वक्त के, you know, हम we thought we were the stars or whatever. But अब क्योंकि competitive बहुत हो गया है, a lot of people and there's been a boom in the, you know, in the media. lot of channels also. और trends change हुई हैं, styles change हुए हैं. It's becoming far more professional. It has, you know, things have really changed. Which is good. These are good things. Which is fantastic. Yeah. So therefore you do need to network because अगर आप नहीं मिलते लोगों से और अगर आप नहीं भूल जाते हैं लोग. out of sight, out of mind हो जाता है. Like so many times. Modeling की दुनिया में भी यही बिल्कुल होता है. बिल्कुल ये. हाँ. वहाँ तो बल्कि ज़्यादा होता है. ज़्यादा होता है. हाँ. I think for her it's even tougher. She has to be she has to see and be seen at the right events. Right events से क्या मुराद? नहीं, right events के मतलब कोई भी it's not like a party. Launches. No, हाँ launches हो रही हैं या कहीं पे भी red carpet हो रहा है कहीं पे या कुछ हो रहा है तो चले भाई आप जरूरी है कि आप नजर आए कहीं ना. अगर आप कहीं नजर नहीं आ रहे that means you're kind of a write off, you know, you're not happening. यार वो write off है, you know. हाँ, वो नहीं कर रही, रिटायर हो गई है शायद या कुछ नहीं हो रहा है या मतलब बहुत बातें हमारे ज्यादा टफ है. बल्कि बात ये भी तो हुआ है ना कि इतने लोग आ गए हैं कि अब डायरेक्टर्स के पास ऑप्शंस हैं. अगर आप नहीं देखें पहले नहीं था तो even though he may have thought of you, out of sight out of mind. Totally, हाँ, it's a very genuine industry है. आप जैसे आप निकल जाते हैं आप लोगों के मतलब नजर में ना हो तो उनके जहन में भी नहीं रहता. On this note, time for us to take a short break. लेकिन हम इनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद. Stay with us. You're watching No Reservations.